एक्सरसाइज 7.2 का 5वां प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड X अक्ष से विभाजित होता है। तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है कि विभाजन अनुपात निकालना है। लेकिन विभाजन अनुपात में आपको क्या गया, इसमें विभाजन अनुपात के लिए इसमें विभाजन बिंदु का निर्देशांक नहीं दिया गया है। आपको बता दिया है कि ये जो दो बिंदु है इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना, वो एक्स अक्ष से होकर गुजरा है। जब एक्स अक्ष से होकर गुजरा तो एक्स तो उसको क्या करेगा, दो भाग में बांट देगा। मान लीजिए कि कोई भी बिंदु है, जैसे एक्स अक्ष में समझ लीजिए कि यह आकृतीय तल है। अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष से, कोई भी रेखा अगर एक्स अक्ष से गुजरती है तो एक्स अक्ष उसको क्या करेगा, दो भाग में बांट देगा। यहां से जैसे मान लीजिए कि यह एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, और ये इधर वाई वाई डैश। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, और ये रेखा जो गुजर रही है एक्स अक्ष से होते हुए, तो एक्स इसको ये क्या करेगा, दो भाग में बांटेगा। तो इस रेखाखंड को, चूंकि इसका दोनों सिरा बिंदु दिया इसलिए अब रेखा नहीं बल्कि रेखाखंड होगा। तो इसका दोनों सिरा का आपको निर्देशांक दिया हुआ, मान लीजिए एक ए है, दूसरा मान लीजिए कि इसमें क्या है, बी है, और इसको एक्स दो बराबर भाग में करेंगे। दो भाग में इसको क्या करती है, बांटती है। तो इसको दो भाग में बांटेगा, ये एक्स अक्ष से दाएं बाएं कहिए या ऊपर नीचे जो कहिए, ये दो भाग में इसको बांटेगा। तो कह रहा है कि ये जो दोनों बिंदु है इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक्स अक्ष से होते हुए गुजर रहा है। तब एक्स अक्ष उसको क्या कर रहा है, दो भाग में बांट दे रहा है। तो दो भाग में जो बांट रहा है तो कौन से अनुपात में बांट रहा है, वो अनुपात आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बताया गया है कि एक्स अक्ष में किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा एक्स अक्ष में, वह x, 0 के फॉर्म में होता है। अर्थात एक्स अक्ष में किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसमें y निर्देशांक क्या होगा, 0। y निर्देशांक 0। और अभी जो हम प्रश्न बताए उसमें आपको ये बात बताया गया कि आपको विभाजन अनुपात निकालने के लिए विभाजन बिंदु का x निर्देशांक अगर मालूम हो तो भी निकलेगा, अगर y निर्देशांक मालूम हो तो भी निकलेगा। यानी कि आप x निर्देशांक से भी निकाल सकते हैं और y निर्देशांक से भी निकाल सकते हैं। तो चूंकि कह रहा है कि ये बिंदु जो विभाजन बिंदु है वो विभाजन बिंदु कहाँ पर है, x अक्ष में है। जब विभाजन बिंदु x अक्ष में है तो x अक्ष के बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। इसका मतलब उस बिंदु का y निर्देशांक 0 है। तो उस बिंदु का जब y निर्देशांक मालूम चल गया तो हम लोग y निर्देशांक से कंपेयर करके, तुलना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस अनुपात को मान लेंगे। तो माना वह अनुपात M1 अनुपात M2 है जिसमें रेखाखंड AB एक्स अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से सारे में वही फॉर्मूला लगाना है। ये चीज आप लोगों को बार बार बताया गया है कि आपको विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, अनुपात निकालना हो, या दोनों सिरा में से किसी एक सिरा का निर्देशांक निकालना हो, आप वही विभाजन सूत्र का ही इसका प्रयोग करेंगे। तो विभाजन सूत्र से हम लोग क्या जान रहे हैं कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक इसमें क्या होगा, तो वह अनुपात M1 अनुपात M2 है जिसमें रेखाखंड AB एक्स अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है। और करें कि एक्स अक्ष में जब वह बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, x, 0 होगा, x, 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि x, 0 अर्थात विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, 0। x, 0 क्यों होगा, क्योंकि वो x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है, इसीलिए उसका निर्देशांक क्या कर लिए, x, 0 मान लिए। यहाँ पर जैसे आप लिख भी सकते हैं, हो रहा है साथ ही x अक्ष का वह बिंदु x, 0 है। x, 0 ये क्या हो गया, विभाजन बिंदु हो गया। तो विभाजन बिंदु बराबर अब क्या है, M1 ये तो नहीं मालूम, अब x2 मतलब क्या, दूसरे बिंदु का x निर्देशांक, तो कितना होगा, -4। फिर अब M2 x1 का मतलब 1, और यहाँ पर M1 प्लस
m2 और फिर उसी तरह m1 y2, तो y2 का निर्देशांक कितना, y2 5 होगा, प्लस m2 y1 माइनस 5 बाय m1 प्लस m2। अब ये कि इसमें x वाले के बराबर करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि x का निर्देशांक यहाँ पर नहीं मालूम है, x की जगह पर x ही आ गया है। लेकिन y के निर्देशांक में क्या है, यहाँ पर 0 है, तो इसको अगर हम उसके बराबर कर दे तब क्या होगा, मालूम चलेगा। तो y निर्देशांक को बराबर करने पर y निर्देशांक को बराबर करने पर क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2 बाई m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये टर्म 0 से 2 होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 5m1 माइनस 5m2 को इंटू करेंगे तो 5m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू 0। अब इधर m1 वाले को रखना है, तो 5m1 इज इक्वल टू 5m2, 5 तो दोनों तरफ है तो 5 जगह क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब m1 और m2 क्या है, इक्वल है, और m1 और m2 इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, m1 और m2 का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। दो बराबर का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। इसका मतलब है कि x अक्ष जो है इस AB रेखाखंड को दो बराबर भाग में बांट रही है। जब अनुपात 1:1 निकलता है, इसका मतलब हुआ कि विभाजन बिंदु जो है उस रेखाखंड का मध्य बिंदु है, अर्थात यह जो AB रेखाखंड होगा उसको यह बिंदु यानी कि x अक्ष का यह बिंदु क्या करेगा, उसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो इस तरह से इसका अनुपात जो है 1:1 होगा।